आज कक्षा सप्तम के विद्यार्थियों के लिए है, देख रहे ना, मैथ का पेपर है। ये मियाम 80 मतलब मैक्सिमम मार्क 80 है। पहले यह पेपर 2023-24 लिखा गया है, मतलब 24 का है। पहले ये बात समझ लीजिए कि कहाँ का पेपर है। ये विद्या भारती द्वारा संचालित सरस्वती विद्या मंदिर का पेपर है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर ये होते हैं, समझ रहे हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर है, जहाँ के विद्यालय ऑल यूपी में या पूरे भारत में डंका बजता है पढ़ाई का। सभी बच्चे, बहुत से बच्चे यूपी टॉप करते हैं, मेरिट में आते हैं। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए, ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो को इतना शेयर करना कि सर्च रैंकिंग में श्री गणेश अकेडमी पहला स्थान प्राप्त करे। और यह क्या होगा, सेट 6 होगा, सेट 6 होगा। कई पेपर आपको डाला गया है, अब 7वां 8वां क्वेश्चन भी आपको मिलने लगेगा। देख रहे हैं ना, बिल्कुल आपको मिस नहीं करना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। निर्देश नहीं पढ़ूंगा, देख लीजिए। अब सेक्शन 1 खंड का है, बहुविकल्पी प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक है। कह रहा है जो अंग्रेजी में लिखा गया उसको नहीं पढ़ रहा हूँ, हिंदी वर्जन पढ़ रहा हूँ, क्योंकि अंग्रेजी इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए करना है, हिंदी मीडियम बच्चों के लिए हिंदी वाला। तो संख्या 0 है, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, ना धनात्मक ना ऋणात्मक। तो ये का विकल्प सही है, ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है। फिर व्यंजक 13 ऋण वाई धन पाई 5y स्क्वायर में y का गुणांक ऋण 1 है, देख रहे हैं ना। तीसरा क्वेश्चन है, एक घन की कितने सतहें होती हैं? घन में 6 सतहें होती हैं, देख रहे हैं ना। आगे पलट रहे हैं पेपर को, वही बात है कि अधिक से अधिक शेयर करना है, ताकि आपको प्रतिवर्ष अर्धवार्षिक वार्षिक प्री बोर्ड का पेपर मिलता रहे। अन्यथा अगर आप शेयर नहीं करते हैं तो पेपर मिलने में दिक्कत होता है। 2 पावर 0 का मान, सूत्र है किसी की घात 0 होने पर उसका मान 1 होता है। क्या होता है? किसी की घात 0 होने पर उसका मान 1 होता है, देख रहे हैं ना। अब अगला है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि। अगर इसको आप हल करेंगे 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले परिधि की, तो 88 cm आएगा, देख रहे हैं ना। 2 पाई r 2 × 22 7 × 14 7 दूनी 14 2 22 दूना 44 44 दूना 88 cm। छठवां है, एक समबाहु त्रिभुज में रैखिक सममित की संख्या 3 होती है। अगला है, कह रहा है 250 रुपये का 20% कितना होगा? 250 × 20/100, तो 20 से भाग देंगे, 20 पंचे 100, 5 नीचे आया। 250 में 5 से भाग देंगे, 50 आएगा। अगला है, 2 कोण संपूरक होंगे, यदि इनमें से दोनों कोण समकोण होंगे तो दोनों कोण संपूरक होंगे। समीकरण 3x = -9 का हल है। 3x = -9, तो x = 3 त्रिका 9 -3, देख रहे ना। पूर्णांकों के लिए गुणात्मक तत्सम 1 होता है, पूर्णांकों के लिए गुणात्मक तत्सम 1 होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, अति लघुत्तरीय प्रश्न है, जिनमें प्रत्येक अंक के 1 अंक है। 11वां क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 3.5 सेंटीमीटर, इसका परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग, त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग 3.5 गुणे धन 3.5 3 बार जोड़ेंगे तो 10.5 cm आएगा, सेंटीमीटर। अगला 12वां क्वेश्चन है, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य, प्रथम 5 1 2 3 4 5 अगर लिखेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 1 2 3 3 6 4 10 5 15 आएगा। 15 में 5 से भाग दे देंगे, समांतर माध्य बराबर सिग्मा x/n, सब संख्याओं को जोड़ करके 5 से भाग दे देंगे, 3 आएगा, देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 2 कोण कोणपूरक हो तो कोणों के योग की माप क्या होगा? 90 अंश। जिन 2 कोणों का योग 90 अंश होता है वह दोनों कोण कोणपूरक कोण कहलाते हैं। खाली स्थान भरना है। मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज होता है। सरल कीजिए, कह रहा है 2 घाते 2 घाते 3, तो इसके लिए सरल करना है आपको। इसके लिए देखिए, अब 2 दूनी 4, 4 को 3 बार गुणा करिए तो 2 दूनी इसका हो जाएगा, देखिए 2 दूनी 4, अब 4 को 3 बार गुणा, 4 चौक 16 चौको 64, इसका मान 64 हो जाएगा। फिर कह रहा है हल कीजिए, देख रहे हैं ना, 5/63 ऋण ब्रैकेट के अंदर है ऋण 6/21, तो 5/63, जब ब्रैकेट तोड़ेंगे 6/21, 63 और 21 का लघुत्तम 63, 63 कर जाएगा 5, यहाँ 21 दिया 63 3 3 6 18, 18 5 23/63, इसको सरल करने में 23/63 आएगा। 17वां क्वेश्चन है, यदि m = 2 हो
तो 3m-5 का मान 1 होगा। कैसे? m की जगह पर 2 रखेंगे, गुणा का चिन्ह लग जाएगा, 3 दूना 6, 6 में 5 घटा देंगे 1 आ जाएगा। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई r स्क्वायर, पाई का मान 22 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 7 कट जाएगा, 22 7 154 वर्ग cm घाते 2 लिखा जाएगा। देख रहे हैं ना। 19वां क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की कितनी मध्यिकाएं होती हैं? 3 होती हैं। अगला है 3t + 12 बराबर 0, तो 3t बराबर उधर जाएगा -12, तो t बराबर -12 भागे 3, 3 चौक 12 -12 हो जाएगा 20वां क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 21वां में, देख रहे हैं ना, लघु उत्तरीय प्रश्न नंबर जिनके प्रत्येक अंक 2 अंक के हैं। देख रहे हैं ना। 21वां में आप मान ज्ञात कीजिए। बड़ा कोष्टक है, ऋण 6 धन 5, फिर यहाँ भाग का चिन्ह और -2 + 1, तो 6 में से 5 गए -1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 में से धन 1 घटाएंगे -1, तो -1 में -1 से भाग देंगे 1 आएगा। फिर 3/5 के समतुल्य 2 परमेय संख्या है, तो 2 लिखना है। इसमें हम 2 से गुणा कर रहे हैं, तो अंश और हर दोनों में 2 पंच 6 10, 2 तिहाई 6, ऋण 10/6। चिन्ह चाहे अंश में लगाइए चाहे हर में लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऋण 10/6 लिखिए, चाहे 10/6 लिखिए। 3 से गुणा कर रहे हैं, 3/15, 3 त्रिका 9, 15/9। सवाल नंबर 23, एक त्रिभुज का आधार 4 सेंटीमीटर व संगत शीर्ष लंब 2 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 आधार गुणे लंब समकोण त्रिभुज का, तो 1/2 आधार गुणे लंब 1/2 आधार 4 है, 2 दूनी 4, शीर्ष लंब 2 है, 2 दूनी 4। देख रहे हैं ना। तो कितना हो जाएगा, 4 cm²। क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में होता है। यदि z बराबर 10 हो तो z घाते 3 ऋण 3 z - 10 का मान, अगर इसका जब मान रखेंगे तो z की जगह 10, 10 घाते 3 करेंगे, 10 10 100 10 1000, और यहाँ पर z 10 में से 10 घटा देंगे 0, 0 में 3 से गुणा करेंगे तो 0 होगा, तो 1000 में से 0 घटाएंगे तो 1000 आएगा। अगला है, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 2:3:4 है। प्रत्येक कोण की माप ज्ञात कीजिए। तो अनुपात का योग बराबर 3 2 5 4 9, अब 180 में 9 से भाग दीजिए तो 20 आएगा, तो 20 दूना 40, फिर 20 तिहाई 60, 20 चौक 80। देख रहे हैं ना। अगला है सेक्शन सी, फिर आप देख रहे हैं ना इसका, क्या यह एक पासा का नेट जाल हो सकता है? ये जो चित्र बना हुआ है देख रहे हैं ना, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि पासा में जो होता है 1 से 6 तक गिनतियाँ लिखी होती हैं, 1 2 3 4 5 6। देख रहे हैं ना। अगला है, अब सरल कीजिए, 3 पावर 3 × 5 पावर -2, तो 3 को 3 बार गुणा करेंगे 27 आएगा, 5 गुणे 5 करेंगे तो 25 हो जाएगा, तो 27 गुणे 25 करेंगे 675, चिन्ह ऋण 675 होगा। दिए गए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसको जब आप रखेंगे 1/2 आधार गुणे लंब, त्रिभुज पहले बन गया है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो आएगा दूना कर देंगे, वही चीज़ यहाँ भी आ जाएगा, कुल 15 cm² आएगा। अगला है, एक आयत की लंबाई 7.1 सेंटीमीटर, उसकी चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर, आयत का क्षेत्रफल, चूंकि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, दोनों का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 17.25 cm², मतलब वर्ग सेंटीमीटर। दिए गए चित्र में यक्ष का मान, अगर यक्ष का मान जब निकालेंगे तो 100 आएगा। कितना आएगा? 100। देखिए यहाँ पर ऊपर 100 है तो यहाँ पर 80 आएगा, जब यहाँ 80 आएगा तो यहाँ 100 आ जाएगा। देख रहे ना। और यहाँ 80 है तो यहाँ 100 होगा, तो यही मान पूछ रहा है, 100 आएगा इसका मान, मैंने यहाँ लिख दिया है 100। फिर कह रहा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, मान ज्ञात कीजिए। ऋण 4/5 भागे 3, तो इसको भाग देंगे तो ये संख्या 1/3 हो जाएगा, तो ऋण 4/3 × 15, ऋण 15, ऋण का भाग धन बदल जाएगा, 4/15 हो जाएगा, आंसर 4/15। अगला है क्वेश्चन, अधिक से अधिक शेयर करेंगे तो पेपर आपको मिलते रहेंगे अधिक समय तक, समझ रहे हैं ना। मूल आधारित उत्तरी प्रश्न जिनके 4 अंक हैं, देख रहे हैं ना। फिर कह रहा है इसमें क्या है भाई, वह व्यंजक जिसमें केवल एक पद होते हैं उसे द्विपदी, ये द्विपदी गलत छप गया है, एक पदी। क्या है? एक पदी। एक पद होते हैं जिसमें एक पदी, 2 पद होते हैं द्विपदी, देख रहे हैं, जिसमें 2 पद होते हैं द्विपदी कहते हैं, जैसे उदाहरण भी दिया गया है। वह व्यंजक जिसमें 3 पद होते हैं उसे त्रिपदी कहते हैं, जितना उदाहरण दिया गया है। फिर कह रहा है एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी वर्गीकृत कीजिए। अब देखिए यहाँ कामा लगा है, 1 2 3, ये पहला कितना हो जाएगा? त्रिपदी। इसमें एक पदी है, इसमें 2 पदी है, ये एक पदी है, 100 अकेला है ना, तो एक पदी हो जाएगा, कर लेंगे अपना।
मैंने बता दिया है सब। फिर इसमें वही चीज़ अंग्रेजी में लिखा गया है, देख रहे हैं ना। आगे है यहाँ पर हिंदी देखिए, 10 लड़कियों की ऊंचाइयों को माप कर सेंटीमीटर उनके परिणाम निम्नवत है। देख रहे ना लिखा गया है। तो सबसे लंबी लड़की की ऊंचाई, तो इसमें देखिए सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 151 है। इसमें 151 से बड़ा कोई नहीं है। फिर सबसे छोटी लड़की की ऊंचाई, सबसे छोटी ऊंचाई देखेंगे तो 128 है। अब आंकड़ों का परिसर कितना है, तो उच्च सीमा से जो लंबाई है निम्न को घटा देंगे, जो अंतर आएगा वो परिसर कहलाता है। तो 151 128 घटाएंगे 23 सेंटीमीटर आ जाएगा। लड़कियों की माध्य कितनी ऊंचाई है, अब इसका जो है माध्य अगर आप निकालेंगे सभी को जोड़ करके 10 से भाग दे देंगे तो आएगा 141.4 सेंटीमीटर, इसका समांतर माध्य आ जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। बिल्कुल पेपर को क्वेश्चन को वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, शेयर करना अधिक से अधिक ताकि आपको पेपर मिलता रहे। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं 6 व 8 सेंटीमीटर है, त्रिभुज की तीसरी भुजा का मान किन दो संख्याओं के बीच संभव है। कहने का मतलब यह है कि इनका मान, ये जो तीसरी भुजा होगी ये दोनों भुजाओं से बड़ी होना चाहिए, 6 से भी 8 से भी, दोनों का से होना चाहिए तीसरी भुजा, क्योंकि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। इसलिए इनका जो तीसरा भुजा होगा इसको इतना जोड़ दिया जाए दोनों का, कैसे करने था, 8 6 14, तो तीसरी भुजा 14 से कम होना चाहिए। दो भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तो 14 जब हो रहा है तो 14 बड़ा होना चाहिए, 14 से कम ही होना चाहिए। अगला है दीर्घ प्रश्नोक्ति है, राजू के पिता की उम्र, देख रहे ना, और राजू की उम्र के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। राजू के पिता की उम्र 44 वर्ष है, तो राजू की उम्र ज्ञात कीजिए। देख रहे ना, इसको अभी हम तुरंत हल करके दे रहे हैं, अभी अंतिम वाला देख लीजिए इसको। अगला है, एक सामान वस्तु 5% लाभ पर 420 में बेचा गया, मतलब 5% लाभ लेकर के 420 रुपये में बेचा गया। इस सामान का क्रय मूल्य कितना होगा, तो क्रय मूल्य बराबर लिखेंगे विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 धन लाभ 5% है, 100 में 5 जोड़ दिया 105। अब 105 से 4 में 420 में भाग दे दिया गया, तो 4 पंचे 20, 4 का नाम 400 चौके 400, कितना आया 400। तो क्रय मूल्य कितना हो गया, 400 रुपया हो गया। देख रहे हैं ना। अब अगला है क्रय मूल्य 420 रुपया हो गया। 37वां क्वेश्चन है, देख रहे हैं ना, इसमें एक वृत्त की परिधि 31.4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या, तो सूत्र है वृत्त की त्रिज्या बराबर परिधि भागे 2 गुणे पाई का मान 3.14 दिया गया है, सरल करके भाग दिया गया तो 5 cm आ जाएगा। त्रिज्या कितना आएगा 5 cm। क्षेत्रफल पूछ रहा है, जब क्षेत्रफल हल करेंगे तो एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान 22.7, आर का मान 5 गुणे 5, जब 25 गुणे 22 करेंगे 550 भागे 7 भाग देंगे तो 78.57 सेंटीमीटर घाते 2 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। देख रहे ना। अगले क्वेश्चन है 38, मान ज्ञात कीजिए, मतलब कह रहा है 2 घाते 8 भागे 2 घाते 5 गुणे 2 घाते ऋण 3। तो यहाँ पर देखिए भाग में घाते घटती हैं, 8 में से 5 घटाए 3, 2 घाते 3 और गुणे यहाँ 2 घाते ऋण 3, तो गुणा में घाते जुड़ती हैं, तो एक धन में है एक ऋण में 0 हो जाएगा। 2 घाते 3 का मान, इसका मान 2 घाते 0 हो जाएगा। किसी की घात 0 होने पर उसका मान 1 होता है। और इसका देख लीजिए, 3 घाते 0 धन 4 घाते 1 ब्रैकेट बंद गुणे 2 घाते 2, तो 3 घाते 0, किसी का घात 0 होने पर उसका मान 1, यहाँ 1 हो गया। 4 घाते 1 का मतलब 4 ही होगा। देख रहे हैं ना। अब दोनों को जोड़ दिया गया, 4 1 5 और 2 घाते 2 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 हो गया। देख रहे हैं ना। अब अगला क्वेश्चन जो मैंने छोड़ा है इसको देख लीजिए। अब देख रहे हैं जो क्वेश्चन मैंने छोड़ा था, पहले देख लीजिए, राजू के पिता की उम्र राजू के उम्र के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। यदि राजू के पिता की उम्र 44 वर्ष है तो राजू की उम्र ज्ञात कीजिए। देख रहे हैं ना। अब इसको कैसे लिखेंगे, 60 में मैं लगा दिया, माना कि राजू की उम्र x वर्ष है, इतना लिखेंगे आप। पिता की उम्र 3x धन 5, क्योंकि राजू की उम्र के 3 गुने से 5 अधिक है, तो 3x धन 5 ये पिता की आम उम्र हो गई राजू के। और ये 3x धन 5 किसके बराबर है, 44, वर्तमान में 44 वर्ष है। देख रहे हैं ना, ये 44 वर्ष है, तो इसी को हल कर लिया गया। अब 3x बराबर 44 माइनस 5, तो 3x बराबर 44 5 घटा दिए, 14 5 के 9 39, तो x बराबर 13 वर्ष। 13 वर्ष किसका मान आया,
राजू की उम्र। और किसका पूछ रहा है? राजू की उम्र पूछ रहा है। 13 वर्षों का उत्तर सही है। इस तरह से पूरा आपका वीडियो हो गया, देख रहे हैं ना। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तब लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।